मेरे प्रिय दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भयों की श्रृंखला में एक अनरक्षा भय होता है। अनरक्षा भय उसे कहते हैं जिसमें आदमी के पास एक बात की चिंता करने होती है कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो जब यह एक डर पैदा हो जाता है, ये डर आदमी के लिए बहुत भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि आदमी इतना विचलित हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है कि उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि सबसे पहले आदमी के अंदर एक बात आती है कि मुझे कौन बचाएगा। लेकिन एक याद रखना, दुनिया में किसी को कोई बचाने वाला नहीं है, रक्षा कोई है ही नहीं है। जब स्वर्ग का इंद्र भी अपने पद से च्युत होकर के नीचे गिर जाता है, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, तो तुम और हम कहाँ लगते हैं। चक्रवर्तियों को भी बचाने वाला कोई नहीं मिला। शुभम चक्रवर्ती के लिए जब व्यंतर ने समुद्र में घेरा, तो उस समय शुभम चक्रवर्ती को भी बचाने वाला कोई नहीं मिला। हम ये कह सकते हैं कि अगर बचाने वाला कोई है तो एक ध्यान रखना, हमारा सबसे बड़ा कोई रक्षा है, धर्मम रक्षति रक्षता। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, और जहां धर्म होता है उससे बड़ी रक्षा करने वाला कोई होता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, युद्ध के मैदान में भी रक्षा की भीख मांगते हैं कि रक्षा करो, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उस समय अभिमन्यु बचाओ बचाओ के ना लगाता रहा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वीर अभिमन्यु था, पर वीर अभिमन्यु को भी बचाने वाला कोई नहीं मिला। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बचाने वाला है, इसलिए धर्मम रक्षति रक्षता, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और जो धर्म को छोड़ करके देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उमर खोई। देव, धर्म, गुरु और शास्त्र यही हमारी रक्षा करने वाले हैं। और इनकी रक्षा को जो भूल करके अन्य किसी की रक्षा की बात करते हैं, तो रावण की भी कोई रक्षा नहीं कर पाया। रावण की लंका में प्रवेश करना मुश्किल था, लेकिन हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, और लंका में प्रवेश करने के बाद उस लंका को भेद दिया। इंदिरा गांधी की सुरक्षा चक्र को भेदने वाला भी कोई रहा है, जिनके सुरक्षा चक्र को कोई भेद नहीं सकता है। आए दिन हमारे सामने आती है बात, प्रोटोकॉल को भेद करके कोई घुस जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेम जी का अगर वहां पर मर्डर आतंकवादियों ने किया, तो उनकी सुरक्षा भेद को भेद करके चले गए। राजीव गांधी की सुरक्षा भी भेद गई, और वहां पर उनके ऊपर आक्रमण हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी के लिए ये बात सोचना नहीं चाहिए कि कौन मेरी रक्षा करेगा। स्वयं सुरक्षित हैं, और जब तक हम स्वयं सुरक्षित हैं तब तक हमारी सब कोई रक्षा कर सकते हैं। और जब तक हमारी स्वयं सुरक्षा नहीं है, स्वयं हम धर्म की ओर नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, रोशन खुदा करे वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति जिसकी रक्षा धर्म करता है, धर्म से जुड़े करके जो रहता है, उसके लिए किसी दूसरे से रक्षा करने की भीख नहीं मांगना पड़ती है। और जो रक्षा करने की भीख दूसरे से मांगते हैं, वे सदैव भिखमंगे कहलाते हैं, और उनकी रक्षा कभी नहीं होती है। इसलिए आओ, न पुलिस हमारी रक्षा कर सकती है, न मिलिट्री हमारी रक्षा कर सकती है। यदि रक्षा कोई कर सकता है तो हमारी धर्म रक्षा कर सकता है। इसलिए आतताई तत्वों से निपटने के लिए
छल कपट करने वाले लोगों से निपटने के लिए जो कर्मचारियों की व्यवस्था के आधार पर श्वेतांबर दिगंबरों को धमकाते रहते हैं, वे दिगंबर भी कभी डरते इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्य मार्ग पर डटे हुए हैं, और सत्य मार्ग पर डटे होने के कारण से सत्य ही उनकी रक्षा करता है। जो सत्य पर चलता है उनकी रक्षा हमेशा होती है, जो झूठ पर चलते हैं उनकी ज़्यादा दिन रक्षा होने वाली नहीं।